वार्ड परिषद जो नगर निगम से है, वार्ड नंबर 9 से मुझे पता चला है कि उन्होंने इस मिनिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अंकल को मदद की और मुझे पता चला कि पुलिस स्टेशन भी शायद आप गए थे, जो कि हमारे मजहब से उनको कोई मतलब नहीं, मगर इंसानियत के तौर पे उन्होंने प्रेम दिखाया। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी है। और बहुत अच्छा लगा, तो मैं सुना तो मुझे लगा कि शायद के वार्ड में ये प्रोग्राम हो रहा है, त्रिदिवसीय सत्संग एवं मसीह महासम्मेलन, तो शायद उनको आना चाहिए। और हम लोग चाहेंगे त्रिदिवसीय मसीह सम्मेलन में आपका स्वागत करता हूँ। जो हमारी कलिसिया आपके लिए मनोकामना करती है कि आप सुस्वस्थ रहें और आपके वार्ड के लिए कि आप दोबारा फिर से वार्ड परिषद क्या उससे भी ऊंचा पद में यदि आप चाहेंगे, हमारी कलिसिया आपके लिए दुआ करती है कि आप फिर जीते और जनता की सेवा करें। साथ साथ हम मसीह लोगों को भी मौका दें कि फिर से आपके वार्ड में इससे डबल प्रार्थना सभा लगने पाए। तो मैं चाहूंगा आप अपने जनता के लिए क्या समाचार देना चाहते हैं। आज इस मसीह सत्संग आयोजन में प्रभु के गुणगान करने वाले जो सत्संग प्रेमी लोग हैं, यहाँ उपस्थित सारे वाद्य यंत्र कलाकार बंधुओं एवं हमारे इस समाज के सभी छोटे बड़े बच्चे बूढ़े महिला पुरुष सभी नागरिकों का इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसे आप लोग स्वीकार करें। साथ ही इस कार्यक्रम को कराने में हमारे सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी महोदय श्री सीताराम उरांव जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय और जिद ठानकर इस कार्यक्रम को आज सफल बनाया। और बहुत खुशी हो रही है, यहाँ बहुत तरह के प्रोग्राम और भी हुए, लेकिन इस तरह का सत्संग कार्यक्रम सफल रूप से नहीं हो पाया। बहुत खुशी हो रही है, कहने की जरूरत नहीं है। इतना शांति और इतने लोगों को देखकर खुद सबको अनुभव हो रहा होगा। और आप लोग इस चीज को बनाए रखें। आज आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो सका, इसके लिए आपको पुनः दोबारा धन्यवाद। और इस परंपरा को हम लोग कोशिश करेंगे इससे भी आगे ले जाने का, बढ़ाकर आगे और करने का। जय हिंद, जय भारत। बजले ये सुना, बजले 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 ये सुना, बजले 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 ये सुना, बजले 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 ये सुना, ये सुना मुझे ये सुना मुझे ये सुना मुझे ये सुना मुझे तो बजले 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 ये सुना, बजले बजले बजले
यीशु नाम, यीशु नाम को करो सलाम। और परमेश्वर कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर ना दो। प्रभु कहता है गुस्सा लगेगा ना, लड़िए मगर उतना भी ज्यादा दीवार पार मत कीजिए कि पाप हो जाए। गुस्सा करना कोई पाप नहीं, मगर गुस्सा से ज्यादा कूदना पाप है। कोई बताएंगे इसको प्रूफ करेंगे? जैसे गुस्सा लगा, लड़ाई झगड़ा किए, प्रभु कह रहे सूर्यास्त होने से पहले तक में माफ कर दो। जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ शाम होते होते एक दूसरे को माफ कर दो, मगर होता नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरा दिन तो माफ कर सकते हैं। जो अच्छे सोच विचार वाले होते हैं ना, रात में नींद नहीं लगता, गुस्सा में बोल दिए, अब कैसे माफी मांगेंगे? क्योंकि यदि हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो पाप होता है। कैसे? लाठी उठाए मुंडी फोड़ दिए। कोई कोई गुस्सा में सुनते हैं हम लोग, कुल्हाड़ी उठाया, अपना बहू को काट दिया, अपनी पत्नी को काट दिया, बेटा को काट दिया। यही तो है क्रोध। क्रोध को सीमित भर, ज्यादा हुआ तो पाप होना है। इसलिए प्रभु कहता है ज्यादा ना बढ़े। इसलिए यदि छोटा मोटा भी झगड़ा क्यों ना हो, सूर्यास्त होने तक माफ कर देना है। प्रभु हद से ज्यादा खुश होता है। और जानते हैं जब आप माफ कर देते हैं ना, तो स्वर्ग में आपके लिए खुशियां मनाई जाती है। ऐसे ही हर इंसान सोचने लगे तो कोर्ट कचहरी में जो आज ज्यादा एफआईआर चलता है, विशेषकर हमारे बिहार में, सब राज्य के लोग परेशान है। बिहार में ज्यादा एफआईआर चलता है। छोटा मोटा बात में रेप केस लगा दो, छोटा मोटा बात में जमीनी विवाद लड़ा दो, कुछ मतलब छोटा सा बात में भी लोग बोलते एफआईआर कर देंगे। ज्यादा बोलेगा बलात्कार का एफआईआर लगा देंगे, ये कर देंगे। अजीब लगता है। लोग माफ करना नहीं जानते, नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है अपना पड़ोसी से झूठ ना बोलो, अपना पड़ोसी को माफ कर दो तो सारा दुख दर्द खत्म। हालेलुया। यही प्रभु हमारे जो आसमानी खुदा पे, जो हमारे जिंदा ईश्वर परमात्मा परमेश्वर है ना, यही सिखाते हैं। उसने बदला का भावना नहीं लिया, प्रभु यही सिखाया। मगर हम लोग सुनते इस संसार में बहुत से ईश्वर भगवान आए, उन लोगों ने कहा हम लोग पापियों को नाश करने के लाए। सुने हम लोग ना बहुत बार, पापियों को नाश करने के लाए, मगर हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह पापियों को बचाने के लाया है। पापी कौन है? माँ बाप से जितने भी जन्मे सब पापी है। मैं पापी हूँ, आप पापी हैं, सब पापी हैं। इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। जितने भी लोग माँ बाप से जन्म लिए सब पापी हैं। प्रभु हमें बचाने के लाया है। हम इंसानों से छोटी बड़ी गलतियां होती है, प्रभु ने हमें माफ करने के लाया है। मगर बहुत से ऐसे ईश्वर है जो कि माफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जान मार देंगे। मगर हमारा प्रभु बहुत दयालु है, हमें वो माफ करता है। जिस तरह मेरी अपनी माँ के सामने गलती करते हैं, थोड़ी देर के लिए माँ को लगता है छड़ी उठाओ, गुस्सा में माँ को लगता है इतना पीटूं कि इसका पैर हाथ तोड़ दूं, पीठ फाड़ दूं, फिर बाद में माँ को ही ममता लगता है, कुछ भी है तो मेरा बेटा है। उसी तरह हमारा परमेश्वर माँ से ज्यादा प्रेम करता है और वो माफ करता है। क्योंकि और भी इस संसार में आए, बदला का भावना उन्होंने लिया। इधर से भी भाल आया तो उधर से तलवार, इधर से कुछ आया तो उधर से क्या आया, मगर हमारा प्रभु ने वैसा बदला का भावना कभी नहीं लिया। उसने प्रेम का पाठ को पढ़ाया है। हालेलुया।
भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यक के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रभु क्या कह रहा है? बेईमानी शैतान के खाने वालों, मेहनत का खाओ, चोरी ना करो। और प्रभु कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखिए वो ये बात उसी में जुड़ता मिलता जुलता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, साला बेटा साला, बाप भी साला, बेटा भी साला। ऐसे प्रयोग ना कर, अपने भतीजे लोगों को ना सिखाए। लोग चाचा भतीजा में वैसे ही बोलते हैं माँ लगा के, बहुत बड़ा पाप है। इससे जो हमारा जनरेशन आगे का यही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो बीज तुम बोओगे वही काटोगे। कुर्सर लोग भी बोलते हैं ना, तीन जन ऐसे करके बोलते हैं, बहुत गलत है, इसमें गंदा शब्द आता है। सबसे अच्छा मुझे बंगाल में बंगाली भाषा बहुत अच्छा है। लोग बहू को भी, जैसे पुतहू होती है ना, बहू को बहू माँ बोलती है, बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है, कितना मिठास भाषा है, एक भी गंदा शब्द नहीं निकलेगा। मगर हमारे बिहार में भाषाओं का कमी नहीं है। मुझे लगता है परमेश्वर भी बहुत परेशान हो चुका है बिहार का भाषा से, इतना खतरनाक बोलने वाले लोग हैं। प्रभु आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले, उचित बात निकलना चाहिए जो लोगों की उन्नति के लिए हो, खुशी के लिए हो। इसलिए तो प्रभु कहता है जिस तरह मैं नम्र हूं, जिस तरह मैं पवित्र हूं, दीन हूं, उसी तरह तुम भी रहो। और वो कहता है तुम्हारे चाल चलन से लोग पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के बेटे बेटी हो, पुत्र पुत्री। और आप लोग देखते होंगे मसीह लोग कहीं भी हैं, कितने अच्छे बोली बोलते हैं। मसीह लोगों का बातचीत ही अलग है, मसीह लोगों का व्यवहार ही अलग है, उनका उठने बैठने का शैली अलग है, उनके घरों में कितनी शांति रहती है। बहुत से जगह में मसीह लोग बहुत गरीब है, मगर जाइएगा ना, 4 व्हीलर है, घर अच्छा है, स्टैंडर्ड है, अजीब लगता है। बहन आप क्या काम करती है? मेडिकल कॉलेज में काम करते हो, 8,000 रुपये महीना है। आपके हस्बैंड कोई स्कूल में काम करता है, 8,000, 16,000 में बिल्डिंग कैसे बना, 16,000 महीना में घर कैसे चला, स्कूल अच्छे स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, 4 व्हीलर कहाँ से आया, अजीब लगता है। प्रभु उसी में आशीष और बरकतों को देता है, हमें पता नहीं चलता है। हालेलुया, बहुत बार अजीब लगता है। मैं एक जगह और गया था दुनिया में ही, उन लोगों का, उस भाई से मैं पूछा कितना खेती है, बोला 4-5 बीघा, छोटकी नाप से 2.5-3 बीघा। और उनके यहाँ गाय है 2 से 3 है, और इतने स्टैंडर्ड रहते उनके घर के लोग, लगता है सर्विस है। घर में एक भी बर्तन सस्ता वाला नहीं, पर्दे का कपड़ा भी सस्ता वाला नहीं, ओनली ब्रांडेड, और नॉर्मल परिवार से। कपड़ा लत्ता पहनने का बोली विचार इतना अच्छा उनका, तो अजीब लगेगा। मुझे लगा था शायद सर्विसमैन होंगे, अच्छा पैसा वाले होंगे, मगर नहीं। मामी कहती है परमेश्वर ने कहा अपने वचन में चिंता ना कर, मैं तेरे संग हूं। बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी उनके अंडर में अनुशासित, दोनों बच्चे जवान हैं, बेटी भी जवान है। मैं उनको पूछा कि आप बच्चों को बचपन से हॉस्टल में रखे क्या? बोले नहीं, सबको मैं डे स्कॉलर पढ़ाई हूँ। मुझे इतना अनुशासन कैसे बच्चे? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है जो तुम बोओगे वही काटोगे। माँ बाप यदि एक शुरू से बच्चों के प्रति अच्छा बीज बोए हैं, तो बच्चे भी उसी बीज में फलेंगे फूलेंगे और 100 गुना फल लाएंगे। हालेलुया। हम जब प्रभु में हैं तो प्रभु के अनुसार चले, तो बच्चों को भी बचपन से अच्छा शिक्षा दें। बच्चे इधर उधर घसकने वाले नहीं होंगे, आपके बच्चे कभी मधुपुरिया खाने वाले नहीं होंगे। इससे होता क्या है, जब हम गंदी बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने पड़ोसी को दुख देते हैं या पड़ोसी को माफ नहीं करते हैं, क्रोध करने के कारण हम पाप करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा उसको हम शोकित करते हैं, दुखित करते हैं। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? कि प्रभु के नाम में छुटकारा को पाए। इसलिए हमें शोकित नहीं करना, हमको दुखित नहीं करना है। परमेश्वर के महिमा के लिए गीतों को गाएंगे और नाचेंगे ना, कितने लोग नाचेंगे? क्योंकि कल एक बहन के डांस करने से दोनों कांधा का दर्द खत्म हो गया था, गवाही को सुने थे। इसलिए नाचना बहुत जरूरी है। जिस किसी को लगता है पूरा बॉडी में दर्द रहता है या बहुत प्रकार का माइंड में ये वो टेंशन वगैरह,
शायद आप प्रभु के महिमा के लिए नाचेंगे तो शायद आपका सारा वायरस खत्म हो जाएगा, बॉडी का दर्द खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के महिमा करते हुए तालियों को बजाएंगे और खड़े हो जाएंगे। सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हालेलुया। यीशु का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। इनके चरणों में बसी ये दुनिया है, इनसे ही संसार सारा सजता है। का दरबार आना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। शिव का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हालेलुया। घूम सकते, नाच सकते, सबसे परमेश्वर की महिमा के लिए झूमिए, नाचिए, शर्माइए मत, फ्री होके डांस कीजिए। यह कोई ससुर भसुर नहीं है, बोलने परमेश्वर है। हमने तो बड़े प्यार से तेरा चर्च सजाया है, चर्च में यीशु हमने तेरा क्रॉस लगाया है। हालेलुया। हमने तो बड़े प्यार से तेरा चर्च सजाया है, चर्च में यीशु हमने तेरा क्रॉस लगाया है। अच्छा हमें तुमको सजाना लगता है, भक्तों का तो यीशु का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हालेलुया। आप भी चल रहे हैं, आप खड़े हैं। अच्छा हमें तुमको सजाना लगता है, तो दिल लगता है। यीशु का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है।
सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे पवित्र लोग हैं, जैसे मसीह लोग हैं, उस तरह जो लोग नए हैं आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों के लिए कहा गया है वैसे ही तुम भी रहो और व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार समझते हैं? व्यभिचार पाप क्या है? कितने लोग समझते हैं? समझ लीजिए व्यभिचार पाप क्या है। व्यभिचार पाप, आप शादीशुदा होने के बाद भी अपना पति को छोड़कर दूसरे पति से गलत संबंध कर रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, तो पाप है। या पत्नी भी या पति भी, क्योंकि बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद प्रभु कहता है ये सब अशुद्ध है, ये सब चीज से बचे रहो, क्योंकि ये लज्जित करने वाली काम है। और प्रभु कहता है इसमें, इस बात से मुझे एक बात याद आया कि हमारे पड़ोस में एक बहन है जो कि वो सदा से सुनती तो है वचन वगैरह, मगर फिर भी वो व्यभिचार में पड़ी है। आज किसी मर्द से, कल किसी मर्द, जो कि वो प्रार्थना सभा में आती है, हर सप्ताह आती है, मगर वो फिर भी व्यभिचार में पड़ी हुई है। कल शाम में शायद वो 11 बजे रात में घर आई, ऐसे करके बताया जाता है। ऐसे वो करते रहती है, क्योंकि शैतान ज्यादा धर्मी लोगों के जीवन में ही काम करता है, इसलिए सावधान रहिए। बहुत बार होता है कि हम प्रार्थना वगैरह करते तो हैं, वचन वगैरह पढ़ते तो हैं, मगर बहुत बार हम शैतान के चंगुल में पड़ते हैं और अपना पति को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों के ऊपर लैंडबाजी करते हैं और लव स्टोरी का नाम देते हैं कि खुद प्यार का दूसरा नाम खुदा है। ऐसा प्यार का दूसरा नाम कुत्ता है, शैतान है, समझ लीजिए। पत्नी के रहते दूसरे को लैंडबाजी कर रहे, कहाँ से, किसने सिखाया, कहाँ लिखा है कि ये प्यार का दूसरा नाम खुदा है? ऐसा प्यार आपके जीवन में शैतान के लिए गड्ढा खुदा हुआ है। खुदा वो आसमानी खुदा नहीं, पाप का गड्ढा खुदा, आप एक दिन गिरेंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। एक पत्नी है उसे में खुश रहिए, या एक पति है उसे में खुश रहिए। इधर उधर चिकना चौपड़ा देखकर लालच मत होइए कि घाली माखी है तजू काद नरखो नागे एका मुख्य दरखन दना देंगे ना हारे लो चढ़ा लेंगे फलना डिस्का। सावधान रहिए। ये बहुत से पत्नियां वैसे करती हैं, चलो मेरा पति टाइम में ड्यूटी चले जाता है, काम करने पूर्णिया चले गया, कोई बात नहीं, कोई नहीं है। गांव के देवर जी आइए, हरदा बाजार घूमते रहिए, है ना, पूर्णिया घूमते रहिए, कोई नहीं देख रहा है, मगर जो साथ आसमान ऊपर बैठे वो सब कुछ देख रहा है। तो जवान लड़कों लड़कियों, आप लोगों के लिए बोला जा रहा है, बोली शादीशुदा के लिए नहीं। 13-14 साल से स्टार्ट हो जाता। आजकल तो जब से स्मार्टफोन निकला तब से जितने भी 13-14 साल के बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए। व्हाट्सएप नंबर फ्री में आ जाना, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, जितना भी नेट में जितना भी आजकल क्या कहेंगे, रॉन्ग नंबर में बात करना बड़ा चटकदार लगता है ना। तेरे बिना भूख नहीं लगता, तेरे बिना प्यास नहीं लगता। लाडो क्या क्या नाम से रखते हैं, जबरी क्या कैसे रखते हैं। सबसे सावधान रहिए, अपनी जबरी से खुश रहिए, अपने लाडो से खुश रहिए, दूसरे वाले काम आने वाला नहीं है। प्रभु बार बार कहता है बेविचारी से बचो, क्योंकि बेविचारी वाला पाप इसी शरीर से उत्पन्न होता है और पाप माफ किया जाए। मगर आप जब व्यभिचार करते हैं ना, शरीर का जितने अंग है हर एक चीज पाप में डाला जाता है। और शरीर के अंदर आपका दिल भी है, क्योंकि हमारा दिल जो है परमेश्वर के लिए बहुत महंगा है। कितना को पता है? बहुत महंगा है हमारा दिल। ये दिल खाली रहना चाहिए खुदा के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं।
कि मैं इस दिल यदि चीरने का रास्ता दिखा देता है तुमको मैं कितना प्यार करता हूँ। अरे ये प्यार जानवरों वाला है, इंसान वाला नहीं है। आपको यदि प्यार करना है तो उस परमेश्वर के कीजिए जो हमसे प्रेम करता है। इसलिए तो हमारा पूरा बॉडी को सही सलामत दिया है। यदि चाहता परमेश्वर लंगड़ा लूला बना दे या मुंह को बंदर बना दे, मुंह को घोड़ा का बना दे, मगर परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका कलाम, उसका वचन कहता है उसने हमसे इतना प्रेम किया। उनको मनुष्य को रूप परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, इसलिए अपना स्वरूप बनाया, कहा गया अपनी समानता बनाया। हमारे शरीर को ऊंचा क्यों किया? ताकि हम अच्छा सोचे, अच्छा बुद्धि लगाए। जानवर का आज ऐसा है क्योंकि वे लोग सोच नहीं पाते। कितने लोग देखे भैंस, कितने लोग भैंसी देखे भैंस, तब उसके सामने गाड़ी आ जाए हॉर्न मारिए कोई सुनने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह इस संसार में शैतान के चंगुल में पड़कर हम इंसान लोग हो गए। कितनों समझाया जाए कि ये पाप है, वो पाप है, बेविचारी ना करना, फिर भी वही करें। बहुत से लोग 3 दिन से, आज तीसरा दिन है, 2 दिन से प्रोग्राम होगा, फिर भी शाम में ले लिए। कोई फर्क पड़ने वाला है? किसके लिए किया जा रहा है पता नहीं है। इस गांव में आप जो कीमती समय निकाल कर यहाँ बैठ रहे हैं, क्या मतलब? काम धंधा नहीं है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त होने के लिए बैठे हैं, फिर गलत क्यों करते हैं? हमें क्या मतलब अपने समय को छोड़कर यहाँ आने का? मैं अपने पंचायत में, अपने वार्ड में मेंबर हूँ। पंचायत भवन वहाँ पे कुछ काम था, मीटिंग था कि जितने भी लोगों का जमीन के बारे में मतलब कुछ मीटिंग था कि सर्वे किए थे, कुछ गड़बड़ है तो आपको बैठना पड़ेगा। मगर मैं बोला मैं समय नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रथम जगह मैं आसमानी खुदा बाप को देता हूँ, जिंदा परमेश्वर को देता हूँ। बाकी काम बाहर में जाए। हालेलुया। फिर जी गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे? मगर परमेश्वर जब गुस्सा आ जाएगा, समझ रहे हैं ना कितना खतरनाक हो सकता है। आप इंसान से माफी मांग लेंगे, मगर ये जो जनता है, इतना भीड़ है, इसको छोड़कर उधर जाएंगे। बहुत से लोग शायद इस प्रार्थना के कारण, इस प्रार्थना सभा के कारण अंधकार से निकलने वाले लोग हैं, फिर दोबारा अंधकार में चले जाएंगे। परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? इसलिए ये पहले जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आप लोग हर एक चीजों से बाहर आए, पाप गुनाहों से बाहर आए, और हमारा जो ये आत्मा है परमेश्वर को जगा दे, क्योंकि उसका वचन कहता है आत्मा मेरा मंदिर है। मेरा मंदिर को जो नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा, परमेश्वर कहता है। इसलिए शायद पाप करने के कारण आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, पाप करने के कारण, परमेश्वर को ठुकराने के कारण, माँ बाप को ठुकराने के कारण शायद आज हम गरीबी से, तंगी से उठ नहीं पा रहे हैं। ये हम पैसे वाले जरूर है, मगर हमारे घर में अशांति क्यों है? वृद्धि क्यों नहीं होता है? माँ बाप में, पति पत्नी में, बच्चों में क्यों पटरी नहीं है? मेन जड़ है पाप। मेन जड़ हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, मेन जड़ हम माँ बाप को ठुकराते हैं। इसलिए सावधान रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे की बर्दाश्त कर ले, एक दूसरे की सह ले, किसी का मजाक न उड़ाए, ठट्ठा ना करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई यदि बुरे कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जो कोई यदि नहीं मानते हैं तो परमेश्वर बहुत अत्यंत क्रोध होता है, और उसका क्रोध जब भड़कता है ना, 7 पीढ़ी के बाद बंद होता है। समझ रहे? 7 पीढ़ी। कोई चाहेंगे पितृदोष लेने के लिए? नहीं चाहेंगे। प्रभु आशीष दे। इसलिए प्रभु कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। और परमेश्वर का मेन वचन भी है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरे लिए महती ज्योति आई है। प्रभु कह रहे हैं हे सोने वालों जागो और मुर्दों से जी उठो। यदि आप पाप करते हुए आपका आत्मा मर चुका है तो आप मुर्दे हैं। जिंदा तो है मगर आप मुर्दे हैं। आप यदि नशा पान कर रहे हैं तो आप मुर्दे हैं। आप बेमानी शैतानी कर रहे हैं तो आप मुर्दे हैं। प्रभु कह रहा अभी भी समय है, मुर्दों से जी उठो। अपने आत्मिक आंखों को खोलो और अच्छे व्यवहार में जियो, अच्छे चाल चलन में जियो। अभी भी आप यदि अंधकार में हैं, सो रहे हैं आप, तभी भी जागिए। प्रभु समय दे रहा है, क्योंकि हम अभी परमेश्वर के अनुसार तीसरे जनरेशन में, अंतिम जनरेशन में। पिता जब इस संसार में आया
पूरा चीज को सृष्टि किया, संतों नबियों के द्वारा उसने काम कराया, लोगों ने नहीं सुना। उसने 10 आज्ञाओं को मूसा नबी के द्वारा दिया कि एक ईश्वर को मानो, चोरी चपाटी ना करो, माँ बाप का आदर करो, झूठी गवाही ना दो, किसी का खून मत करो, पराई स्त्री पर लालच ना करो, पराई धन पर लालच ना करो। कठोरता के कारण उन्होंने नियम बनाए, फिर भी लोग थिरथर हैं। तो लास्ट में अपना पुत्र को मनुष्य का रूप धारण करके भेजा इस संसार में, ताकि लोग शायद उनकी सुने। लोगों ने उसे भी नहीं पहचाना। लोगों ने आंखों से देखा कि वो मुर्दा जिंदा करता है। लोगों ने देखा, अंधे को छुआ और ये अंधा देखने लगा, कोढ़ी को छुआ शुद्ध हो गया। रक्तस्राव स्त्री जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, कल हम लोगों ने सुना, वो ओनली वो विश्वास के साथ कपड़े को छुई और तुरंत महसूस कि मेरा 12 साल का लहू बहने का रोग खत्म हो गया, लिकोरिया बीमारी खत्म हो गया। फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनके खुद चेलों ने विश्वास नहीं किया उस पर। जो इंडिया का प्रचारक कौन था? थोमा, जिसको थॉमस भी बोलते हैं। अधूरा विश्वास। लोगों ने करे यीशु मसीह जीवित हुआ है, तो मैं कैसे विश्वास करूंगा? उसको तो काटित होकर गया था, उसके हाथ में जब छेदों में उंगली डालूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। बहुत बार ऐसे बोलते हैं, एन विश्वास माना दो, फलने कस कोड़े मंजा जरा। बहुत से लोग बातचीत किए, अरे चेहरों में ढीरे में कोड़े मंजा, कस विश्वास न जरा, भक्ते पे बढ़कर, अरे भक्तों का बाप है यहाँ पे। हालेलुया। चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु कह रहे हैं समय को बहुमूल्य समझो, कीमती समझो क्योंकि समय बुरा हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं ना, परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहले से भविष्यवाणी कर दिया है कि देश के विरुद्ध देश लड़ाई करेगा, जाति के विरुद्ध जाति लड़ाई करेगा, और माँ बाप को बच्चे आंख दिखाएंगे, और माँ बाप भी बच्चों को, यदि बच्चे अच्छे हैं तो माँ बाप उनको खिजलाएंगे। वचन में लिखा और वो चीज सच में पूरा हो रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा है समय बुरे हैं। यदि आपको समय मिलता है तो उसको कीमती समझिए और प्रार्थना कीजिए, अच्छा राहों में चलिए। समय नहीं है, खुश नसीब है आप लोग जो कि समय को कीमती समझकर, बहुमूल्य समझकर आप लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। मसीह लहू के अनुसार दाखरस यीशु मसीह का लहू होता है, और दाखरस का मतलब और कुछ भी होता है, शराब होता है एक प्रकार का। प्रभु कहता है उससे मतवालेपन ना हो, मत बनो, मतलब नशा मत करो। प्रभु कह रहा है, बहुत से लोग नशा पान करते हैं, प्रभु कह रहे हैं एकदम नशा नहीं करना है। इससे क्या होता है? लुचपन होता है, जिसको लुच्चा लफंगा बोलते हैं ना। पीने के बाद लुचपन होता है। अब यदि शरीफ है, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए पीने के लिए, आप बहुत शरीफ है। रात में यदि पत्नी गाली दी, लड़े, सुबह में भी थोड़ा झोंक याद आएगा, लोग बोलेंगे इस पूरा शुद्धारा से कन्या मंजस करे। कारण वही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धरती आसमान तले तले मगर मेरा बात कभी टलने वाला नहीं है, हिलने वाला नहीं है, प्रभु कह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी भी गलत नहीं कहता। यदि आप सुन पा रहे हैं तो जरूर अमल करें। बुद्धियों के समान नहीं, मूर्खों के समान हमें नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, हम उसको प्रयोग करें। नशा पान नहीं करना है, हमें लुच्चा लफंगा नहीं होना, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होना है, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना है। जो आज मैं ये काम कर पा रहा हूँ ना, आप हर एक जन कर पाएंगे यदि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। समझ रहे? परमेश्वर हर एक जन को पावर दिया, सामर्थ्य दिया। जैसे कि बहुत से बहनें हमारे साथ लीडरशिप में है, काम करती हैं। बहुत से लोग कैसे कुछ प्रॉब्लम होता है, कॉल आता है, मैं बोलता आप लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए, और सच में बड़ा बड़ी बीमारी ठीक होता है, भूत भागता है फ्री में। कोई मुर्गा मसाला नहीं लगता है, समझ रहे हैं? कुछ नहीं लगता है, प्रभु ऐसे फ्री में आजाद कर देता। हालेलुया। और प्रभु कहता है आत्मा से जब परिपूर्ण हो जाओ तो आपस में भजन करो, कीर्तन करो, स्तुति गान करो, आराधना करो, और अपने अपने मन में भी आप गुनगुनाते रहिए और कीर्तन भजन करते रहिए, और हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप लोगों के बीच में आ चुका है, हर एक जन महसूस कर पा रहे हैं। 5 दिनों से पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु आपको बीमारी छुटकारा दे रहा है। बहुत सी बातों में नहीं महसूस कर पा रही हैं। आपके माथा में जो टेंशन था उतरते हुए लग रहा है आपको। बहुत से लोगों के कोल ब्लडर में दर्द रहता था, अभी आप महसूस कर रहे हैं दर्द
0 पॉइंट में उड़ रहा है, आप महसूस कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों के पेट के अंदर अन्य प्रकार की बीमारियां हैं। बहुत से लोगों के अंदर दवा तो खाते मगर गैस का प्रॉब्लम नहीं जाता है। बहुत से लोगों का प्रेशर हाई है, आप महसूस कर पा रहे हैं, नॉर्मल हो रहा है, अभी तुरंत 1 सेकंड में आप महसूस कर रहे हैं। बहुत से भाई लोग जिनका प्रेशर लो है, अब मीडियम होते हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर आपको छू रहा है। और परमेश्वर के सरदूत लोग नर्स बनकर आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। आपके अंदर से पथरियां जा रही है, आप महसूस कर रहे हैं। आपका जो कर्ज है ना, प्रभु छू रहा है आपके अकाउंट को, प्रभु छू रहा है आपके ब्याज वाले पैसों को, प्रभु छू रहा है आपके जमीनी विवाद को जो कर्ज के ऊपर है, प्रभु छू रहा है, आप महसूस कर रहे हैं। अभी तुरंत आप आजाद हो रहे हैं। प्रभु आपको 3 महीने का समय दे रहा है। सो आइए, बिल्कुल ध्यान में रहिए। पवित्र आत्मा स्वर्ग से आदि तूफान की तरह हमारे बीच में आ चुका है, बिजली की कड़कड़ाहट की तरह हमारे बीच में आ चुका है, महसूस कर पा रहे हैं। आपको छू रहे हैं। आपके पंडाल के चारों ओर सरदूत लोग, बहुत से लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं जा रही है और आपके स्वरूप आप जलते महसूस कर रहे हैं। हर एक जगह आजमाइश करें, आप फ्री हो रहे यीशु के नाम में। आपके अंदर से बीमारियां जा रही है, जादू टोना की शक्तियां जा रही है, ब्लैक मैजिक जा रही है, कर्ज से आप मुक्त हो रहे यीशु के नाम में। पथरियां, रसौलियां, गिल्टियां, नस की प्रॉब्लम है, कमजोरी आपके अंदर से जा रही है, आप फ्री हो रहे यीशु के नाम में। बेचारे आत्माएं निकल रही हैं, जो कि आप माँ बाप को ठुकरा रहे हैं और 3-4 नंबर में बात कर रहे हैं। प्रभु आपका आजाद कर रहा है उस बेचारी आत्मा से, आप आजाद हो रहे यीशु के नाम में। परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु के बाद दोनों आपके हाथों में सौंपते पिता, यदि आप मुख पाया प्रभु जी, किसी दिमाग में काम और अपने टूटने का पिता पर
तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। आप अपने विचार करते मेरे मन को के आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी आशा तेरी सामर्थ से फिर से तू रब से कर दे। आप पवित्र
हाथ की ओर देखेंगे, सबको आंखों को खोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु का सामर्थ निकलेगा जिस तरह से कपड़े को ओनली एक रक्तस्राव स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, लिकोरिया टाइप का था, उसने ओनली विश्वास किया और यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर से वो सामर्थ्य निकला था। उसी तरह उसने अपने दासों को भी पावर दिया है। पूरा आंखों खोलिए और हाथ की ओर देखिए, यीशु मसीह का सामर्थ्य, प्रभु का सामर्थ्य मेरे ऊपर से आप लोगों के ऊपर जाएगा। हालेलुया। हर एक जन, बिल्कुल हर एक जन फ्री होना, हर एक जन को आजाद होना है, जानबूझ के भी नहीं करना है। प्रभु आप सबको छुएगा। कितने लोग चाह रहे हैं ये लोग बिल्कुल आजाद हो जाए? हाथ नीचे। हर एक जन को चाहिए कि हमारा पड़ोसी, हमारा रिलेशन में जो आंटी, मामी, बुआ, बहन जो भी है, हर एक चीजों से आजाद हो, क्योंकि हमारा लड़ाई लोगों से नहीं होता है, प्रभु का लड़ाई शैतान से है। प्रभु के चाहने वाले लोगों का भी लड़ाई शैतान से, लोगों से नहीं है। लोगों से लोग लड़ते मूर्ख है, हमारा लड़ाई शैतान से होना चाहिए। ये तो हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार है, भाई बहन है, चाचा चाची, मौसा मौसी, सब अपने हैं। लड़ाई मेन शैतान से हमारा होना चाहिए, क्योंकि शैतान लोगों के अंदर में अपना क्या को डालता है, बीज को डालता है। हम लोग अभी तुरंत देखेंगे ये लोग आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी हाथों को बढ़ाइए, एक हाथ को ऐसे प्रार्थना कीजिए। आप लोग भी मेरी तरह लोगों को चंगा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु का काम है ना। हर एक जन को प्रभु पावर दिया है। आप लोग एक दूसरे का हाथ को पकड़े रहिए कड़े भाव से। ऐसा नहीं कि दुष्ट आत्मा आपको घसीट ले जाए पंडाल के बाहर। कल एक बहन भाग रही थी, दुष्ट आत्मा भगा रहा था, है ना, कि वो आजाद ना हो। क्या आप लोग चाहते हैं कि दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, या जो भी प्रॉब्लम है, वायरस है, उनसे आजाद होने के लिए? आप लोग से पूछ रहे हैं। शैतान सबका मुंह को बंद कर दिए, जवाब ही नहीं है। मगर प्रभु के सामने आए, हाँ ना बोलिए, प्रभु आपको आजाद करेगा ही। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप लोग हाथों को बढ़ाएंगे। इन द नेम ऑफ द जीसस। पिता परमेश्वर का सामर्थ और स्वर्गदूतों की लाठियां इन लोगों के ऊपर स्पेशल चले, ताकि जितनी भी शैतान की जो हरकत है, बीमारी के रूप में, टेंशन के रूप में, वायरस के रूप में, सारा कुछ यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल फ्री। हाथों को बढ़ाएंगे हम लोग और प्रार्थना करेंगे। इन पांचों के अंदर से हम लोग चाह रहे वो गांव से उखड़ जाए। इन द नेम ऑफ द जीसस। यीशु मसीह का लहू इन लोगों को छुए, पवित्र आत्मा का आग इन पर उतरे और स्वर्गदूतों की लाठियां स्पेशल लगे यीशु के नाम में। जोरदार ताली बजा रहे हैं। इससे बहन की बहुत बड़ी गवाही है, ये इसी बस्ती की है। ये बता रही कि 25 साल से इनके बॉडी में काफी ज्यादा दर्द रहती थी। इन्होंने काफी डॉक्टरी कराई, दवाई खाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बता रही। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना सभा अटेंड किया और जैसे ही आपने प्रार्थना को किया, ये बहन विश्वास के साथ रिसीव की। और ये बता रही कि जैसे ही अभी प्रार्थना, फायर प्रार्थना हुआ था, इन्होंने विश्वास के साथ उसे रिसीव किया। और बता रही कि 25 साल का जो बॉडी में दर्द रहता था, अकड़ रहता था, वो बिल्कुल यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुका है। सच में सुई वगैरह लेते थे, दवा वगैरह खाते थे तो ठीक रहता था, फिर वही हाल हो जाता था। अभी आप महसूस कर रहे हैं 25 साल का दर्द बिल्कुल फ्री हो चुका है, आजाद हो चुका है। किसने चंगाई किया इनको? डॉक्टर का डॉक्टर यीशु मसीह की जोरदार ताली जाके गवाही देंगे। जिंदा खुदा में पावर है या नहीं है? ऐसे यदि आप प्रभु को बिल्कुल अपना दिल को प्रभु को दे देते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिल से पाप गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपको आजाद करता है। हालेलुया। और कोई इस गांव से है? जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। या यहाँ पे रूम भाड़ा लेके रहती है और ये बता रही कि 13 साल से
इनके छाती में और इनके घुटनों में काफी ज्यादा दर्द रहते थे। ये बोल रही है कि बैठ के ये कुछ काम भी नहीं कर पाती, इतने ज्यादा दर्द इनके घुटनों पे रहते थे और सीने में। ये बता रही कि काफी ज्यादा दवाई खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ये लगातार यहाँ प्रार्थना सभा अटेंड करी है और ये बता रही कि इनका सीने का दर्द और घुटने का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। कितना दिन से दर्द रहता था? साल से, हाँ? 13 साल से दवा वगैरह खाए? दवाई खाए, ठीक नहीं हो रहा था। कितना पैसा खर्च किए? बहुत पैसा खर्च किए, फर्क नहीं हुआ। मगर अब यहाँ पे कितना रुपया लगा? यहाँ पे नहीं लगा, फ्री में ठीक हो गया। जिंदा ईश्वर में यही पावर है। हालेलुया। प्रभु ने ठीक करने के लिए क्या मांगा? क्या मांगा प्रभु ने ठीक करने के लिए? दुगना मांगा क्या? कबूतर, दारू, क्या मांगा? अपना शरीर। प्रभु ओनली वन हमारे खाली दिल को मांगता। हालेलुया। जोरदार तालीम जाने। 13 साल का प्रॉब्लम से बहन आजाद हुई है, समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु डॉक्टर का भी बाप है। जैसे ही आज ये प्रार्थना में आने के लिए रेडी हुई, इनके बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो गया था और काफी ज्यादा दर्द की वजह से ये आ नहीं पा रही थी। पर जैसे ही अभी आपने फायर प्रार्थना को किया, ये बता रही कि इनका बॉडी का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। शैतान नहीं चाहता कि आप अच्छे काम में जाए, शैतान नहीं चाहता कि आप उनकी आराधना में जाए। शैतान यही चाह रहा था कि इनको दर्द दे दो, दिन भर बिछौने पड़े रहिए, इसके बाद मेरा जो काम है मैं करूँ। मगर आपने हिम्मत किया प्रभु के लिए और प्रभु ने पूरा बॉडी का पेन से, पूरा बॉडी का दर्द से आपको आजाद कर दिया। जोरदार ताली बजा दे। बहन की बहुत बड़ी गवाही है, दरभंगा की रहने वाली है, बट इस गांव में ये रूम लेकर रहती है और ये बता रही कि इनके दांत में 8 साल से दर्द था और घुटने में 1 साल से दर्द था। काफी ज्यादा दवाई खाई, डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बता रही कि जैसे ही इन्होंने प्रार्थना में आई और इन्होंने फायर प्रार्थना को रिसीव किया, ये बता रही कि 8 साल का दांतों का दर्द और 1 साल का घुटने का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। बाप रे, 8 साल का दांत का दर्द। हम लोग एक दिन दांत का दर्द होता है तो लगता है कि ये उड़ गया, कैसे बर्दाश्त की? गोली खा खा के फिर भी होता था। सुई की तरह चुभता था। कान का दर्द और दांत का दर्द में मैं जिंदगी में किसी से मजाक ना करूं, इतना खतरनाक दर्द है। प्रभु ने इस बहन को 8 साल का कान का दर्द और घुटने का दर्द से आजाद किया। जोरदार ताली बजा दे। इन्हें 1 साल से गैस का प्रॉब्लम था। ये बता रही कि मेडिसिन लेने के बाद वो होती थी और जब मेडिसिन नहीं लेती थी तो नहीं होती थी और काफी ज्यादा इनके पेट में दर्द रहता था और काफी ज्यादा इनके बॉडी में दर्द रहता था और पैर में और माथे में भी काफी ज्यादा दर्द रहते थे। बिना मेडिसिन के ये एक भी दिन नहीं रह पाती थी। पर ये बता रही है जैसे ही ये प्रार्थना में आई, बिना मेडिसिन के ये चंगी हो गई और इनका पेट का दर्द, सर का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। कितने दिन से ऐसा हो रहा था? 3 साल, 1 साल। कहाँ घर आपका? इधर ही है। दवा खाते तो ठीक रहते थे, दवा नहीं खाते थे तो? मगर अभी कौन दवा खाना पड़ा? कैसे ठीक हुए? हम ठीक किए कि प्रभु यीशु मसीह ने छुआ आपको और चंगे हो गया। मैं ओझा नहीं हूं कि झाड़ फूक करो, ढीबड़ा मारो, ठीक हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया क्योंकि उसने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो तू विश्वास के द्वारा चंगी हो जाएगी। हालेलुया। ताली बजा देंगे। इसकी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बता रही है कि सर में 4 साल से वो चक्कर आते थे, दर्द रहते थे और पेट में काफी ज्यादा जलन रहती थी और ये बता रही कि ये घर में डरती थी, घबराती थी। पर ये बता रही है जैसे ही ये विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठी रही, ये बता रही का पेट का जलन जो 4 साल से था और सर में दर्द था, चक्कर आते थे, बिल्कुल खत्म हो चुका यीशु मसीह के नाम में। सच में आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? रात में डरते थे, अभी ठीक है? रात में अच्छे सोए? चलिए जोरदार ताली बजा दें। ये पुनिया से आई हुई है। ये बता रही कि इन्हें
20 साल से दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम था। और ये बता रही कि जब ये 12 साल की उम्र से थी तो इनके जो दुष्ट आत्मा है इन्हें काफी ज्यादा परेशान करती थी। और ये बता रही कि गर्दन को वो दबोच कर पूरी तरह मरोड़ देती थी 12 साल की उम्र से ही। और ये बता रही पूरी तरह वो दुष्ट आत्मा से ये परेशान हो गई। पर जैसे ही इन्होंने इस जगह में प्रार्थना के बारे में सुना और ये लगातार 3 दिन तक कंटिन्यू यहाँ प्रार्थना सभा में आती रही। और ये बता रही फर्स्ट टाइम जिस दिन आए उस दिन भी इन्हें शैतान ने दुष्ट आत्मा ने पटका मरोड़ा, पर ये फिर भी यहाँ पर विश्वास के साथ आई। तीनों दिन इन्होंने कंटिन्यू प्रार्थना सभा अटेंड किया। और ये बता रही है आज ये बिल्कुल भी अवसाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने मरोड़ता था वो भाग चुका है यीशु मसीह के नाम में। यदि परमेश्वर हमारे साथ है हमारा विरोधी कोई हो सकता है क्या? बहन दूसरे समाज से जरूर है, मगर प्रार्थना में कंटिन्यू आई और बता रही है वो उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा था अपने आप निकाल के शुरू हो गया। क्योंकि प्रार्थना में इतना ताकत है, शैतान को खदेड़ता है, लाठी से पीटता है उनको। मुंह के बल गिरा, शैतान मुंह टूट गया। हालेलुया। और वह दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई है। प्रभु में ताकत है या नहीं है? आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर का प्रेम क्या है? हालेलुया। और सबसे खुशी की बात यह है कि बहन को देखिए आजाद हुई बीमारी से और खुशी से कुछ लाई है। खुशी में क्या लाई है? इतने लोगों में एक ही जन ईमानदारी से। हालेलुया। जो कि हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 17 के 11 से 19 में पढ़ेंगे। 10 कोढ़ी थे। प्रभु यीशु मसीह ने 10 से कहा तुम जाओ और तुम्हारे याजकों को तुम्हारे गांव के जो मर्डर लोग होंगे उनको जाके दिखाओ। और जो रास्ते में गए रास्ते में ही ठीक हो गए। उनमें से एक ही व्यक्ति यीशु मसीह के पास दोबारा वापस आया और कहा गुरुवार मैं चंगा हो गया, मेरा कोढ़ी शुद्ध हो गया। तो प्रभु पूछते उनसे क्या 10 चंगे नहीं हुए? 9 भाग गए। क्यों? उनको शायद लगा कुछ देना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ के लोग हैं, मगर इतना भीड़ में से एक ही बहन को उचित लगा, बीमारी ठीक हुई और उनको खुशी लगा और वो मिठाई लेकर आई। हालेलुया। प्रभु ने उस बहन को बहुत बड़ा दिल दिया। प्रभु आशीष दे, उनके घरों में सुख शांति हो, वृद्धि हो और हद से ज्यादा बरकत हो। यीशु के नाम में जोरदार ताली बजा दे। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इन्हें 2 साल से दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम था और जब दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आती थी तो काफी ज्यादा इनके बॉडी को मरोड़ देती थी और ये कुछ से कुछ बकने लगती थी जब दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आती थी। और ये बता रही कंटिन्यू ये 2 दिन प्रातः समय में आई और 2 दिन इन्हें शैतान ने बहुत ज्यादा इन्हें मरोड़ा और पटका। पर ये बता रही है कि आज जैसे ही फिर से प्रार्थना में आई और ये बता रही है कि आज ये बिल्कुल भी आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में और शैतान इसके ऊपर हावी नहीं हो पाया और ये चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। घर कहाँ है? पुठिया, फलका पोठिया, उतना दूर से आई है, मगर बगल के लोग ने कितना खतरनाक गवाही है। इनके हस्बैंड जो है काफी ज्यादा नशा करते थे, अन्य अन्य इत्यादि प्रकार के काफी ज्यादा नशे को ये खाते थे इनके हस्बैंड। पर ये बता रही थी ये विश्वास के साथ 8 महीने से जीवित चर्च के साथ ही हिस्सा हुई है और जीवित चर्च में लगातार कंटिन्यू आ रही है। और ये बता रही है कि जैसे ही ये प्रार्थना में आने लगी इनका हस्बैंड हर एक प्रकार के नशे को छोड़ चुका है और वो बिल्कुल फ्री हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। कितना साल से आपका हस्बैंड नशा करता था? अभी है आया है क्या? इनके हस्बैंड कहीं भी है, खड़ा हो जाए, करिए, खुशी है। यही होना चाहिए पति पत्नी का प्रेम। हालेलुया। बहुत साल मन मन सोचाल है ना, मेरा दूल्हा खूब पीता खाता खूब पीता, कब सुधरेगा? गाली भी नहीं देना। प्रार्थना कीजिए प्रभु, आज लास्ट प्रार्थना है, प्रार्थना अंत होते तो प्रभु शायद उनको भी चंगा करेगा। हालेलुया। दोनों पति पत्नी का प्रेम के लिए जोरदार ताली बजा दें। इनको लगा क्या कि इनका गला कोई दबा रहा है, फिर वो अपने हाथ से वो गले को दबाई और प्रे की और वो कुछ ही क्षण के बाद ही इनका पूरा गला फ्री हो चुका। इसलिए ये बोली क्या कि जब इनको ये फ्री महसूस हुआ तो ये 2 चेयर और कुछ और डोनेशन के लिए और कुछ रिंग वगैरह लाई हुई है। इसलिए बोली क्या कि आज ये फिर रिपीट ये गवाही देना चाह रही है। प्रार्थना किया और
और दबाई, शैतान दबा के भाग गया। हालेलुया। हालेलुया। इसके जगह में दूसरे कोई रहते तो शायद गला टेढ़ा हो जाता, कुछ हो जाता, बीमार होते, नहीं होता। जो भी आप प्रभु के नाम में सीखते हैं, प्रार्थना सीखते, वचन सीखते, उनको पालन करते हैं, शैतान ऐसे भाग जाता। हालेलुया। जोरदार ताली बजा दे इस बहन की। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है इस बहन की। ये बता रही है कि जब बीरपुर में प्रार्थना सभा हो रही थी, उससे पहले ये बहन टोटली बांझ थी, और ये बता रही कि जब उन्होंने विश्वास के साथ वहाँ पे प्रार्थना में गई और उन्होंने रिसीव किया, और आपके द्वारा फिर शुरू से बोले माइक खराब है शायद। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये काफी साल से बांझ थी, इन्हें बच्चे नहीं होते थे, पर जैसे ही वहाँ पे बीरपुर में ऐसे ही सेम टू सेम प्रार्थना सभा लगी हुई थी, और आपने इस बहन के लिए प्रार्थना दुआ किया, और प्रभु ने इसकी नाम धराई को दूर किया, और इन्हें 2 बेटों के साथ ब्लेस किया। और ये बता रही कि इनके हस्बैंड 2 साल से नशे करते थे, पर कल आपने प्रार्थना किया था कि जो नशे कर रहे हैं वो नशे छोड़े। पर ये बहन बता रही है कि जब से यह प्रार्थना शुरू हुआ है, इनका हस्बैंड जो है 3 दिन से नशा बिल्कुल भी नहीं किया यीशु मसीह के नाम में। कितने साल से आप बांध थे? 3-4 साल से। गांव के लोग बहुत बुरा भला बोलेंगे, उनको आप साबित करके दिखा दिए। प्रभु डबल बेटे के साथ आशीषित किया आपको। जोरदार ताली बजा दे। ऐसे ही प्रोग्राम पूर्णिया बीरपुर लखड़ा में हुआ था। अंदाज कितना साल हो गया होगा। प्रभु के पास कोई कलंकित नहीं रह सकता, प्रभु के पास कोई बांझ नहीं रह सकता। यदि आप विश्वास करेंगे तो जरूर प्रभु आपको बांझपन से आजाद कर सकता है। हालेलुया। मुझे पता नहीं था कि ये गवाही दी है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। खदर गरपन मनो ठीक चलो पर अलग दोनों जन लगे निकाल सकते हैं दोस्त क्या सर। ईश्वर ने 2 बेटों के साथ आशीषित किया है, वो भी देखिए कितना सुंदर सुंदर है। बाप काला है, बेटा सब सुंदर है। हालेलुया। प्रूव करके दिखाया है। हालेलुया। प्रार्थना है फिर परमेश्वर जितने भी लोग परेशान हैं उनको तो आजाद कर ही रहा है। बहुत से बांध लोगों को बच्चों के साथ आशीषित करने जा रहे यीशु के नाम में। उनके कमर में और पेट पे बहुत ज्यादा दर्द था। प्रार्थना के दौरान वो दर्द चला गया, लेकिन ये बचपन से एक कान से कम सुनती थी, बिल्कुल ही नहीं सुनती थी। और जब आप वचन रीड कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, तो ये कह रही है कि अचानक इनके कानों में वो वचन गया और ये सुनने लगी है यीशु मसीह के नाम में। बचपन से बह रहे थे, सुन पा रहे हैं? सुन पाए। जोरदार ताली बजा दे। इनके साथ कोई आए हैं इनके गांव के अड़ोस पड़ोस के? एक काम से चलिए प्रभु आशीष ले। प्रभु जन्म से बहरे को चंगा किया है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं बुढ़ापा हड्डी ज्वाइनिंग नहीं होता, बूढ़े लोग जल्दी इलाज, बूढ़े लोगों की इलाज नहीं है, बूढ़े लोग जल्दी ठीक नहीं होते। प्रभु चाहेगा ना कर सकता है। हालेलुया। मेरी दादी माँ जब दीपावली में एक बार गिरी थी दारू पी के, तो ये टूट गया था। तो लोग कहने लगे गांव में बुढ़ापा में हड्डी जब टूटता है ज्वाइनिंग नहीं होता। सबको पता है बुढ़ा हड्डी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं होता है, मगर हम लोगों ने प्रार्थना की और कोलासी में जो हड्डी जोड़ता उस अंकल के पास ले गए रिक्शा में। उस समय रास्ता बड़ी खराब था। अंकल ने एक बार छुआ और एक बार कड़क से दाब दिए, पट्टी बांध दिए, ठीक हो गई। किसने चंगा किया? उस अंकल ने नहीं, बल्कि प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। प्रार्थना में बहुत ताकत है। विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु असंभव काम को संभव बनाने वाला है। कभी भी मैंने मत रखिए कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, या मेरा बूढ़ा हड्डी ज्वाइनिंग नहीं होगा, या मेरा कान बचपन से बहरा, मैं एजेड हो गई, अब मेरा ये बहरापन कब्र में जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं। ऐसे एक आंटी थी श्रीरामपुर से, लाठी से आती थी ऐसे करके। मैं बोला लाठी छोड़िए, मेरे डॉक्टर बोला जिंदगी भर नहीं छूटेगा। मेरा बेटा सब इलाज कराते कराते थक गया, ऐसे कर रही। प्रार्थना हुआ और मैं बोला लाठी दीजिए। उसका जोर से मैं धकेल दिया कि शायद ये दादी माँ गिर जाएगी, मगर गिरी नहीं, दौड़ने लगी। प्रभु ने चंगा कर दिया। जोरदार ताली बजा दे। शायद ऐसा प्रॉब्लम आपके जीवन में भी है,
तब छोटा सा विश्वास कीजिए। कितना छोटा? राई के दाने के बराबर। सरसों का दाना है ना, उतना सा भी विश्वास कीजिए ना, सारा प्रॉब्लम को प्रभु चंगा कर देगा। जिस तरह से आपके गांव के बहन विश्वास की और वीरपुर लोखड़ा में जो प्रार्थना वहां गई थी, और जानते हैं उस जमीन में लफड़ा था, जिस जमीन में हम लोग प्रार्थना किए थे, जमीन ने बिक रहा था। 1 महीना के बाद गए, देखे चारों बगल दीवार लगा, गेट लग गया, जमीन बिक गया। हालेलुया। ऐसे इस जमीन को परमेश्वर इतना आशीष दे कि इस बार जो भी फसल लगाएंगे ना, जिस किसी का भी जमीन है, क्योंकि इस जगह का एक मिट्टी शुद्ध, पाक और पवित्र हो चुका है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा दें। ताली बजाएंगे। जो
पूरा दिक्कत होता है। पैदे ठीक ठाक रहता नुजा लगी आपको नुजीक मला जोरदार ताली बजा दें। इनका हाथ पूरा दर्द करता था, लकवा पेशेंट है, बता रही है अभी पूरा सीधा भी कर पा रही है और दर्द खत्म हो चुका है। अभी बता रही है ऐसे पीछे भी कर पा रहे, नहीं तो पूरा टाइट था। यीशु मसीह की जय।